नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। जानते हैं आप, आजकल मोदी से नफरत करने वालों को, जैसे राहुल, शरद पवार, उद्धव और लालू जैसे नेताओं को उम्मीद की एक नई किरण दिखी है। और ये बताऊंगा उन्हें ये उम्मीद की किरण कहां से दिखाई दी, तो आप भी चौंक जाएंगे। जानते हैं कहां से मिली है? अरे आरएसएस यानी संघ से। इन्हें लग रहा है कि संघ बीजेपी से हाथ खींच लेगा। अब देखिए, चुनाव के बाद संघ के पदाधिकारियों के दिए गए बयानों के बाद से इनका भरोसा संघ पर बहुत ज्यादा जग चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो जाएगा? क्या संघ सच में बीजेपी को उसके हाल पर छोड़ देगा? क्या अब से किसी भी चुनाव में संघ का स्वयंसेवक बीजेपी के लिए काम नहीं करेगा? या संघ की बीजेपी से नाराजगी महज कुछ दिनों की है? संघ ने बीजेपी के लिए क्या सोचा है और अपने लिए संघ ने क्या टारगेट फिक्स किया है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक बात जान लीजिए, संघ किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी और हड़बड़ी में काम नहीं करता है। संघ पहले मुद्दे की गंभीरता को देखता है, फिर बयान देता है, और ऐसा करने में कभी कभी तो पूरा साल उसे लग जाता है। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस बार लोकसभा चुनाव खत्म होते ही संघ ने बयानों की झड़ी लगा दी? पहले संघ प्रमुख का बयान आया, फिर संघ के एक और वरिष्ठ नेता इंद्रेश का भी बयान आ गया। जानते हैं, ये बयान भी हल्के फुल्के नहीं थे, तीर की तरह चुभने वाले थे, या ये कहें ये कलेजे को चीर देने वाले थे। सुन लीजिए भागवत ने क्या कहा। सबसे पहले तो उन्होंने सीधा ही आरोप लगा दिया कि चुनाव में मर्यादा ही नहीं रखी गई। फिर सीधे सीधे यह भी कह दिया कि जो अहंकार रखता है वो सच्चा सेवक हो ही नहीं सकता। इस बयान को सीधे सीधे मोदी से जोड़कर देखा जाने लगा। और यही नहीं, मणिपुर को लेकर भी सवाल उठा दिए कि ये राज्य 1 साल से चल रहा है और आप लोग कर क्या रहे हैं। देखिए, भागवत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बीजेपी को घेरने में। यही नहीं, जानते हैं संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा गया? उसमें तो साफ साफ लिख दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार के नारे के चलते हवा में थे। धरातल का उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। यह सब तो चल ही रहा था कि तब तक संघ कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश तो और भी आगे निकल गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम का मंदिर बनवाया वो अहंकारी हो गई है, इसलिए भगवान ने 241 पर रोक दिया, और जिसके अंदर आस्था ही नहीं थी उसे 234 पर रोक दिया। वैसे इन सब में सबसे ज्यादा संघ प्रमुख का बयान महत्व रखता है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर वो 2 ही बार बोलते हैं, एक तो विजयदशमी पर और दूसरा कार्यकर्ताओं की विकास कक्षाओं के बाद। और आमतौर पर वो कोई सार्वजनिक बयान नहीं देते, लेकिन भागवत ने इस बार यह परंपरा तोड़ दी। अब देखिए, यहीं से सवाल पैदा हो जाते हैं कि क्या संघ और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ गए हैं? क्या संघ ने बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया है? वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि चुनाव के बाद संघ ने पहली बार ऐसी तीखी प्रतिक्रिया दी हो। 2004 में जब शाइनिंग इंडिया के नारे के बाद वाजपेयी सरकार चुनाव हार गई थी, तब भी संघ प्रमुख सुदर्शन ने वाजपेयी की आलोचना करते हुए कहा था कि मुझे नहीं लगता वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने कुछ अच्छे फैसले लिए तो कुछ बुरे। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अटल अडवाणी को कि अब तुम दोनों को संन्यास ले लेना चाहिए और नेतृत्व को युवा कंधों पर सौंप देना चाहिए। आपको बता दें, संघ यानी आरएसएस एक मात्र संगठन है। इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे 40 संगठन की तरह बीजेपी भी उसका एक अनुषांगिक संगठन है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे संघ किसी पेड़ की जड़ है तो बीजेपी उसकी टहनी या शाखा, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन इन दिनों ये टहनी इतनी मजबूत हो गई है कि इसके अध्यक्ष ये भी कह देने से नहीं चूकते कि कभी उनको संघ की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब उनकी पार्टी बड़ी हो चुकी है और अब उसे संघ की कोई जरूरत नहीं। चुनाव के दौरान दिए गए इस बयान का ना तो बीजेपी ने ही खंडन किया
और संघ ने भी नड्डा को उस वक्त टोका नहीं। लेकिन अब जब चुनावी नतीजे सामने आए तो संघ प्रमुख की नसीहत भी सामने आई। वैसे आपको बता दें, संघ और बीजेपी के रिश्तों में अभी इतनी कड़वाहट भी नहीं है जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में संघ का अहम योगदान है। देखिए, गांव-गांव तक बीजेपी के संगठन को विस्तार करना हो, बीजेपी के लिए राजनीतिक और सामाजिक जमीन को समतल करने का पहला काम संघ ही करता है। यही नहीं, जैसे आदिवासी इलाकों में बीजेपी की पैठ बनानी हो तो भी संघ के आदिवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन पूरे जी जान से जुटते हैं, पूरा समय भी ये लोग देते हैं। किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन को समतल करना कोई आसान काम नहीं होता है और ये सारा काम संघ ही देखता है। यही वजह है बीजेपी जब सत्ता में आती है तो वो भी संघ की इच्छा के मुताबिक जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम करती है, राम मंदिर बनाने का काम पूरा करती है और देखिए, यूसीसी को लागू करने के लिए भी कदम तो उसने बढ़ा ही दिए हैं। इस हकीकत को भी नहीं झुठला सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जिन 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भी तीनों मुख्यमंत्री बनाए गए वो सब आरएसएस के बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग थे। और ऐसा भी नहीं है कि संघ को बीजेपी से फायदा नहीं पहुंचता। आप ये आंकड़े देखिए, 2014 में संघ की 33,222 शाखाएं बढ़कर 51,000 को पार कर जाती हैं, जबकि बात 2024 की करें तो इन शाखाओं की संख्या बढ़कर 68,651 हो गई है। अगले साल यानी 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे और तब उसका लक्ष्य 1 लाख शाखाएं तक पहुंचा देने का है। और देखिए, संघ का यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब उसे सत्ता का सहयोग मिले। देखिए, ये जिसे हम संघ की शाखा बोलते हैं, ये दरअसल संघ की पहली इकाई है। शाखा से संघ प्रमुख तक और संघ प्रमुख से शाखा तक कम्युनिकेशन की एक ऐसी मजबूत व्यवस्था होती है जिसके सामने ये जो अपनी आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब पानी भरते नजर आते हैं। मान लीजिए कभी जाइए, फिर देखिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक इनके सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। लेकिन एक बात बता दें, इस बार संघ प्रमुख के बयान के बाद शाखाओं तक जो संदेश गया है वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि संघ और बीजेपी के रिश्ते उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि संघ अब बीजेपी के लिए काम ही नहीं करेगा। देखिए, राष्ट्र को लेकर संघ क्या सोच रहा है ये उसने साफ बता दिया है। अब बीजेपी को उस पे अमल करना है। फिलहाल संघ की नजर यूपी के अगले विधानसभा चुनाव को लेकर है। गोरखपुर में संघ के चल रहे प्रशिक्षण शिविर में संघ में ट्रेनिंग ले रहे लोगों को एक नया काम सौंप दिया गया है। संघ अगले साल 100 साल पूरे कर रहा है और इस दौरान वो यूपी की सभी गांवों तक पहुंचना चाहता है। इसी को लेकर भागवत ने कहा है कि अगले साल यूपी के हर गांव में संघ की एक शाखा होनी चाहिए और कैसे करना है ये आप लोगों को तय कर लेना है, लेकिन मुझे यूपी के हर गांव में एक शाखा चाहिए। वैसे संघ की रफ्तार देखिए, जहां अभी सारे दल जीत हार के मंथन में लगे हैं, वहीं संघ ने बाकायदा यूपी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए अभी से कील काटा दुरुस्त करने में जुट गई है।